आज का क्वेश्चन है जॉर्ज एंड अकोमोडेशन। ये आज का क्वेश्चन है। ये आज का क्वेश्चन ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जॉर्ज और उसका एक फ्रेंड है एलेक्स, इन्होंने एक कॉलेज में एक्चुअली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो एडमिशन लेने के बाद उनको वहाँ एक हॉस्टल में रहना था, कॉलेज का ही हॉस्टल है। तो हॉस्टल में उनको क्वेश्चन ये कहता है कि हॉस्टल में वो लोग रूम देखने जाता है, ठीक है। तो रूम देखने जाता है तो देखता है कि बहुत सारा रूम रहता है। तो कंडीशन ये बोलता है कि ये लोग दोनों साथ में रहेंगे, इनको साथ में रहना है। ये लोग डिफरेंट रूम में नहीं रहना चाहते, ये लोग साथ एक ही रूम में रहना चाहते हैं। तो वहाँ का जो वार्डन है वो उनको रूम दिखा देता है, बोलता है कि ये रूम है, इसमें इतना खाली जगह है और इतना ऑक्यूपाइड हो चुका है। हर एक रूम दिखा देता है कि किसमें कितना खाली है और कितना भरा हुआ है। तो हमें निकालना है कि इसमें से कि इन सब रूम में से टोटल कितने रूम है जिसमें ये लोग शिफ्ट हो सकते हैं। इसको थोड़ा टेबल में देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग इनपुट लेंगे कि कितने रूम होने चाहिए, मतलब कितने रूम होगा। जैसे पहला केस में देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इनपुट में लेंगे कि जैसे ले लिए कि ये टोटल 3 रूम है। रूम टोटल इसमें जैसे हम लोग मान के चले कि टोटल 3 रूम है, 3 रूम है। तो वार्डन दिखाता है कि रूम नंबर 1 में फिर हम लोग 2 इनपुट लेंगे। तो इनपुट में क्या रहेगा कि एक रहेगा जो बताएगा कि उसमें कितना ऑलरेडी आ चुका है और एक रहेगा कि उसका टोटल कितना कैपेसिटी है। तो जैसे इसका हम लोग जो पहला इनपुट लिए तो देखते हैं कि यही है। टोटल बेड जैसे एक है और उसमें से एक जन आ चुका है, तो ये रूम में तो खाली नहीं है। फिर सेकेंड रूम देखता है, सेकेंड रूम में जैसे देखता है उसमें भी टोटल जैसे दो बेड है और दोनों बेड में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है, तो इसमें भी कोई जगह खाली नहीं है। तीसरा रूम में जैसे देखते हैं तो तीसरा रूम में भी वैसे ही 3 बेड है और तीनों का तीनों जैसे ऑक्यूपाइड है। तो कोई भी रूम में जगह नहीं है, इसलिए टोटल रूम अवेलेबल 0। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में जैसे लेते हैं कि इसमें टोटल वार्डन दिखाता बोलता है 3 रूम है, रूम 3 है, रूम 3 है। 3 रूम में से सबसे पहला रूम दिखाता है जिसमें बोलता है कि इसमें 10 बेड है, 10 बेड है, उसमें से एक बेड खाली ऑक्यूपाइड है, बाकी के 9 बेड खाली है, अभी भी वहाँ खाली है अभी भी। सेकेंड रूम दिखा देते हैं कि सेकेंड रूम में भी वैसे ही 10 बेड है और उसमें कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है, 10 बेड है और कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है, इसीलिए इसमें भी रह सकते हैं। सेकंड भी दिखा दिया। थर्ड रूम में दिखाया कि उस जिसमें 10 बेड है और 10 का 10 स्टूडेंट उसमें ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, इसलिए उसमें कोई बेड खाली नहीं है। तो जिसमें 2 से ज़्यादा है, जैसे इसमें क्या है कि 10 में से 1 ऑक्यूपाइड है इसीलिए 9 खाली है, इसमें जैसे 9 खाली है इसीलिए बेड अवेलेबल यस कर दिए हैं। उसके बाद जैसे सेकंड वाला में भी है, सेकंड रूम में इसमें भी जैसे 10 बेड है और कोई भी आया नहीं है, इसलिए टोटल 10 बेड खाली है, इसलिए बेड अवेलेबिलिटी यस कर दिए हैं इसको। तो इसमें से आप देखेंगे कि जैसे हम लोग वार्डन तो दिखाया कि टोटल 3 रूम दिखा दिया वो, तो 3 रूम में से अभी कितने रूम में वो लोग शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ देखें कि उसके पास 2 ही रूम है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रूम्स 2 होंगे। तो यही हम लोग का आउटपुट दिखाना है। जैसे और एक केस देख लेते हैं। जैसे थर्ड वाला केस में जैसे वार्डन को पूछा कितना रूम है, तो वार्डन बोलता है कि टोटल 4 रूम है, रूम 4 है। तो अब जैसे वो पहला रूम दिखाया, ठीक है, तो पहला रूम में जैसे ये सब भी हम लोग इनपुट लेंगे। तो जैसे पहला रूम दिखाया, पहला रूम में बोलता है कि 5 बेड है, उसमें से 5 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए नो कर दिए इसको। तो फिर सेकंड रूम दिखाया, सेकंड रूम में दिखाया बोलता है इसमें 4 बेड है, 4 में से चारों 4 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, चारों 4 बेड थे, उसमें से चारों के चारों ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, इसीलिए इसमें भी टोटल 0 यानी कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है।
फिर उस तीसरा रूम दिखाता है। तीसरा रूम में क्या होता है कि उसमें टोटल 4 बेड है, 4 में से 2 ऑक्यूपाइड है, तो इसमें अभी 2 खाली है। 4 में से 2 ऑक्यूपाइड है, इसीलिए 2 खाली है, और उसके बाद इसलिए इसमें अवेलेबल है। उसके बाद आता है कि रूम 4 भी दिखा देता है, उसमें बोलता है कि इसमें 2 बेड है और 2 में से दोनों ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, इसलिए टोटल इसमें भी वैकेंट अभी 0 है, इसलिए बेड अवेलेबिलिटी इसका 9 हो गया। तो अब इसमें देखेंगे कि कितना उसके पास ऑप्शन है, कितना रूम अवेलेबल है। तो उसमें देखा कि एक ही तो रूम था, इसलिए आउटपुट हम लोग इसका 1 देंगे। यही करना है हम लोग इसमें। तो इसका कोड भी देख लेते हैं एक बार। स्टैंडर्ड C++.h। सबसे पहले हम लोग वार्डन को पूछेंगे कितना रूम है, उसके लिए इंट एन वेरिएबल ले लिए, सी इन एन किए। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे कि और हर रूम में कितना बेड अवेलेबल है और कितना ऑक्यूपाइड है उसको एंटर करेंगे। जैसे इंट आई 0 से स्टार्ट किए, आई लेस देन n होगा और i प्लस प्लस रहेगा, और हर लूप में हम लोग एंटर करेंगे कि कितना इंट p ले लेते हैं ऑक्यूपाइड को और q ले लेते हैं टोटल बेड्स कितने हैं। तो इसको सी इन करेंगे, सी इन p और q। p का मतलब हुआ कितने खाली हैं, कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, और Q का मतलब हुआ कि टोटल कितने बेड्स हैं, टोटल अवेलेबल नहीं, टोटल बेड्स कितने हैं। और उसके बाद ये तो हो गया। अब हम लोग को इसमें अगर फाइंड आउट करना होगा कि जॉर्ज और उसका फ्रेंड एलेक्स वो लोग को तो साथ एक ही साथ रहना है, तो हम लोग को हर रूम में एक चीज़ चेक करेंगे कि जो वार्डन जो रूम दिखा रहा है उसमें अगर जैसे यहाँ टोटल 10 बेड है, ठीक है, 10 बेड है, उसमें से एक बेड में एक स्टूडेंट आ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर टोटल में से एक माइनस करेंगे तो टोटल देखेंगे कि 9 बेड्स खाली है। तो देखेंगे अगर वैसे जॉर्ज और उसका फ्रेंड को रहने के लिए तो सिर्फ 2 ही बेड चाहिए। तो अगर जिस रूम में हम लोग देखेंगे, अगर वो रूम में अगर बेड का जो साइज है, ठीक है, अगर वो इक्वल टू या ग्रेटर देन अगर 2 होगा तो हम लोग उसको एक काउंटर में काउंट करते हुए चले जाएंगे। एक काउंटर भी लेना पड़ेगा इसमें, काउंट करते जाएंगे कि अगर कौन सा रूम में पॉसिबल है रुक सकते हैं, कौन सा रूम में शिफ्ट हो सकते हैं, कितने रूम में। तो इसको अब हम लोग चेक करेंगे इफ Q यानी टोटल नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल माइनस P जितने स्टूडेंट आ चुके हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर 2 से ज़्यादा है तो वो लोग तो उस रूम में रुक सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर पॉसिबल है तो इसको क्या करेंगे हम लोग काउंट प्लस प्लस कर देंगे कि वो रूम का मतलब ये कंडीशन सही हुआ तो काउंट करेगा, ठीक है, और एल्स देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा और फाइनल सी आउट कर देंगे काउंट कि कितने रूम्स अवेलेबल है, वो काउंट करके बता देगा। तो जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि पहला वाला जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि हम लोग कितना रूम्स लिए टोटल, तो यहाँ n का वैल्यू जैसे यहाँ 3 दिए, ठीक है, 3 दिए, 3 रूम सेट, काउंट का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखे हैं, ठीक। तो पहला जब लूप चलेगा यहाँ लूप होगा 0, 1 और 2 तक जाएगा। तो पहला जब इंट i जब 0 से स्टार्ट होगा तो इसमें हम लोग सबसे पहले सी इन करेंगे p का वैल्यू। तो p हम लोग लिए देखते हैं कि टोटल एक स्टूडेंट आया है, p का वैल्यू 1 है, और q का वैल्यू 1 यानी टोटल बेड्स 1 है। तो हम लोग टोटल बेड्स यहाँ अब इफ कंडीशन चेक करेंगे क्या 1 माइनस 1 इस यहाँ इसके हिसाब से, तो ये 1 माइनस 1 ये तो 0 आया, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन तो गलत हो रहा है।
इसीलिए ये क्या करेगा, ये काउंट नहीं करेगा। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं करा तो ये अंदर जाएगा ही नहीं। ये फिर दोबारा सेकंड लूप, यहाँ सेकंड लूप में जाएगा। और इस टाइम क्या होगा कि i इज इक्वल टू, इस टाइम i इज इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ देखते हैं कि p का वैल्यू 2 है और q का वैल्यू 2 है, इसमें भी 2 है। तो 2 माइनस 2 ये तो 0 आ रहा है। फिर इफ कंडीशन से जब चेक करेंगे तो देखते हैं कि अभी भी तो कंडीशन वैसे ही गलत आ रहा है, इसलिए इफ के अंदर ये नहीं जाएगा। फिर वापस ये फिर से लूप में जाएगा। लूप में इस बार i का वैल्यू इस बार i का वैल्यू जब 2 होगा तो इसमें फिर हम लोग p और q का वैल्यू देंगे। तो देखेंगे p दिए हैं 3 और q दिए हैं 3, माने टोटल बेड्स अवेलेबल 3 है और वो तीनों के तीनों भी ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो 3 माइनस 3 ये भी 0 आ रहा है। तो 0 ये तो कंडीशन नॉट ग्रेटर देन, ये तो गलत है, इसीलिए ये फिर इफ के अंदर नहीं जाएगा। फिर ये वापस लूप में जाएगा। तो लूप तो आगे जा नहीं सकता क्योंकि कंडीशन तो बोला है कि 0, 1 और 2 तक जाएगा। 3 तक जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए ये लूप खत्म हो जाएगा। और क्या हुआ कि काउंट का तो जो 0 से इनिशियलाइज किए थे काउंट, तो उसके बाद काउंट किया ही नहीं एक बार भी, इसीलिए फाइनल में काउंट का वैल्यू ये 0 ही आएगा। ठीक है। और इधर हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ पे इस जगह टोटल नंबर ऑफ 0 दिखाया। ठीक है। अब हम लोग जैसे सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है कि वार्डन बोलता है कितना रूम है, तो टोटल 3 रूम्स है। तो n का वैल्यू हम लोग इसमें 3 दिए, सी इन किए 3। अभी स्टार्टिंग में काउंट का वैल्यू 0 है। ठीक है। इसमें भी जैसे i इज इक्वल टू 3 बार जाएगा, 0, 1 और 2। स्टार्टिंग में वैसे ही p का वैल्यू हम लोग लेंगे। स्टार्टिंग में जैसे p का वैल्यू हम लोग कितना लिए, 1 लिए। ठीक। उसके बाद q का वैल्यू लिए हैं 10, ये 10, q का वैल्यू 10 लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग इफ से चेक करेंगे क्या q माइनस p, q यानी टोटल बेड्स अवेलेबल माइनस कितना ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो टोटल बेड्स माइनस 1 ऑक्यूपाई हुआ, तो ये हुआ 9। तो 9, अब इफ कंडीशन में देखेंगे 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो ग्रेटर देन तो हो ही जा रहा है, इसीलिए कंडीशन सही है। कंडीशन जैसे सही हो गया तो ये काउंट इज इक्वल टू जो 0 था, अब काउंट इज इक्वल टू अभी ये +1 हो गया। तो अभी काउंट का वैल्यू हो गया +1। काउंट का वैल्यू हो गया +1। अब सेकंड में फिर जब लूप i इज इक्वल टू जब 1 लेगा, तो 1 जब लेगा तो फिर ये p का वैल्यू देगा। p का वैल्यू है 0, q का वैल्यू है 10। तो टोटल बेड्स है 10, टोटल बेड माइनस कितने ऑक्यूपाइड किए हैं, एक भी नहीं है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंट होगा 10। तो इसमें फिर हम लोग इफ कंडीशन में जाके देखते हैं कि ये तो 10 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन तो सही हो जा रहा है, इसलिए फिर ये हो जाएगा काउंट प्लस प्लस। तो काउंट ये प्लस इसमें 1 हो जाएगा, तो ये होगा अभी 2। अभी काउंट का वैल्यू हो गया 2। काउंट का वैल्यू जैसे 2 हो गया, अब इसमें थर्ड वाला रूम अभी i इज इक्वल टू 2 लेंगे थर्ड वाला रूम के लिए। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसमें p का वैल्यू कितना लिए हैं। टोटल खाली है 10, खाली मतलब कि टोटल ऑक्यूपाइड है 10 और टोटल बेड्स अवेलेबल है 10। तो देखते हैं कि 10 बेड में से 10 के 10 ऑक्यूपाइड मतलब स्टूडेंट आ चुके हैं, इसलिए टोटल खाली है 0। तो 0 तो इज नाइदर इक्वल टू नॉर ग्रेटर देन 2 हो रहा है, तो ये कंडीशन तो गलत हो जा रहा है, तो ये अभी अंदर नहीं जाएगा। तो अभी भी काउंट का वैल्यू 2 ही है। उसके बाद फिर ये लूप में जाएगा, फिर वापस लूप में देखता है कि कंडीशन तो इसके बाद जा नहीं सकता क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन n यानी 3, तो ये कंडीशन तो यही टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये लूप भी ख़त्म हो जाएगा
और सिर्फ सी आउट करके काउंट का वैल्यू निकाल देगा, जो कि आएगा 2, जो हम लोग काउंट का वैल्यू आया था। तो इसका हम लोग यहाँ रिजल्ट देखेंगे, ये आया है 2। वैसे ही अगर थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला में भी वैसे ही होगा कि इसमें सबसे पहले n का वैल्यू हम इसमें 4 दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ रूम्स 4 है। तो सबसे पहले ये लूप चलेगा 0 से 1 2 और 3 तक जाएगा, ठीक है। और काउंट का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 दे दिए हैं, तो सबसे पहला लूप में जाएगा तो p होगा, जैसे टोटल स्टूडेंट्स है उसमें 5 और कितने खाली बेड्स अवेलेबल हैं, बेड है 5, तो 5 बेड में से 5 के 5 स्टूडेंट आ चुके हैं, इसलिए इसमें टोटल ये कंडीशन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 5 ये तो 0 हो रहा है, विच इज नाइदर इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन 2 हो रहा है, तो ये कंडीशन तो गलत हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये तो पहला लूप हो गया। पहला लूप हो जाने के बाद ये फिर अभी भी काउंट का वैल्यू अभी भी 0 में ही है। अब जब i इज इक्वल टू 1 हुआ, 1 के टाइम पे देखेंगे कि टोटल बेड्स है 4, तो q का वैल्यू 4 हुआ, और टोटल स्टूडेंट्स आ चुके हैं 4, तो 4 बेड है और उसमें चारों स्टूडेंट आ चुके हैं, तो टोटल तो खाली अभी है ही नहीं, तो ये q माइनस p होगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ q ये हुआ 0, और तो ये कंडीशन तो होगा नहीं, क्योंकि 0 इज नाइदर इक्वल टू नॉर ग्रेटर देन 2 तो हो नहीं रहा है, इसलिए कंडीशन गलत है। तो अभी फिर वापस फॉर लूप में जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो अभी भी काउंट का वैल्यू 0 ही है। अब हम लोग i का वैल्यू 2 लेंगे। i का वैल्यू जब 2 लिए तो इसमें इसमें हम लोग टोटल बेड्स कितने हैं, 4, टोटल बेड्स लिए हैं 4, टोटल बेड्स 4 हैं, और टोटल स्टूडेंट्स आए हैं 2, टोटल 2 आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ इफ कंडीशन में देखेंगे, तो इफ कंडीशन में देखते हैं कि q माइनस 4, तो q माइनस 4 हुआ q माइनस p, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो 2 तो ऑब्वियसली 2 इज इक्वल टू 2 हो रहा है, ये कंडीशन तो सही हो जा रहा है, इसीलिए ये इफ कंडीशन अंदर में अब चल जाएगा, और ये काउंट प्लस 1 हो जाएगा, तो काउंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 0 से। और इसके बाद जैसे ये तो हो गया, इसके बाद ये लूप, इसके बाद फिर वापस फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में फिर ये इस बार i का वैल्यू 3 होगा। अभी i का वैल्यू जब 3 होगा तो देखेंगे ये फाइनल रूम है, इसमें टोटल बेड्स कितने हैं 2, तो q का वैल्यू 2 लिए, और टोटल स्टूडेंट आ चुके हैं 2, तो टोटल ये अभी q माइनस p होगा, ये 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं कि कंडीशन में फिर बैठा के देखते हैं, तो कंडीशन होता है कि 0 तो नाइदर इक्वल टू नॉर ग्रेटर देन 2 हो रहा है, तो ये कंडीशन फिर गलत हो रहा है। अब ये फिर लूप में, मतलब ये इफ का अंदर जाएगा ही नहीं, फिर वो वापस फॉर लूप में जाएगा। फॉर लूप में देखता है कि यहाँ तो कंडीशन अभी गलत हो रहा है, इसीलिए ये फॉर लूप और कंटिन्यू होगा नहीं, तो ये फॉर लूप भी खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि काउंट का वैल्यू इसमें आया है, काउंट इज इक्वल टू 1 आया है। तो हम लोग यहाँ नीचे जब देखेंगे यहाँ रिजल्ट, काउंट का वैल्यू यहाँ 1 आया है। इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले एरर आए, अच्छा नेम स्पेस स्टैंडर्ड भी नहीं। सबसे पहले ये सेकंड वाला देखते हैं। सबसे पहले सेकंड वाला टेस्ट केस देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू दिए 3, ठीक है, 3 दे दिए, तो टोटल रूम्स हुआ 3 हुआ। तो सबसे पहले देखिए कितना स्टूडेंट आए हैं 1, और कितने वैकेंट है 10, वैकेंट बोल रहे, टोटल बेड्स कितने हैं 10, उसमें से 1 आए हैं। उसके बाद सेकंड वाला रूम में भी वैसे ही एक भी स्टूडेंट नहीं है और उसमें 10 बेड हैं, तो टोटल। उसके बाद थर्ड वाला रूम में है जैसे 10 बेड में से
10 स्टूडेंट आ चुके हैं, 10 बेड है, उसमें से 10 के 10 आ गए हैं। सेकेंड वाला रूम में 10 स्टूडेंट है, उसमें एक भी नहीं है। और पहले वाले रूम में 10 बेड में से एक आ चुके हैं, तो यहाँ टोटल रिजल्ट 2 आना चाहिए, 2। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं एक बार, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। टोटल रूम्स 4 लिए, ठीक है। पहला वाला रूम में लिए हैं 5 और 5, यानी 5 बेड में से 5 आ चुके हैं। उसके बाद 4 बेड में से 4 आ चुके हैं। उसके बाद है 2 और 4, माने 4 बेड में से 2 आ चुके हैं। उसके बाद लास्ट वाला में 2 बेड में 2 आ चुके हैं। तो टोटल अभी आउटपुट हम लोग का 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रूम है जिसमें कैपेसिटी 2 है। और हम लोग को तो मिनिमम तो जॉर्ज और एलेक्स को तो बस 2 ही बेड चाहिए, जिसमें एक रूम में उन लोग को रहना है। तो इसका आउटपुट 1 आना चाहिए। ठीक है, पहला वाला भी देख लेते हैं एक बार। इसमें पहला वाला में तो 0 आना चाहिए। जैसे टोटल रूम्स लिए हम लोग 3, ठीक। उसमें से पहला वाला रूम में एक में से 1 आ चुके हैं। सेकंड वाला का है 2 में से 2 आ चुके हैं। और थर्ड वाला में 3 में से 3 आ चुके हैं। तो टोटल एक भी जगह खाली नहीं है, इसलिए आउटपुट 0 आना चाहिए। ठीक है, इसको आप सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिटेड, ठीक है।